चलो कैसे आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का पार्ट 2 रहेगा और ये क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक रहेंगे बेटा। 5 से 10 तक पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर इस वीडियो को देखें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पे लाएं पहला प्रश्न और ये रहा, मतलब क्वेश्चन नंबर 5। ये टाइप बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पहले इसको समझना पड़ेगा ये टाइप बोलती क्या है। देखो, इसमें या तो साइन से डिवाइड होगा या तो कॉस से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? या तो साइन से डिवाइड होगा या तो कॉस से डिवाइड होगा। कैसे पता लगेगा कि हमारा क्वेश्चन साइन से डिवाइड होने वाला है कि कॉस से? तो आपको क्या करना है, इस वन को उठाना है। किसको उठाना है बेटा? इस वन को। वन को अगर बेटा साइन से डिवाइड करोगे क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट होता है। क्या होता है बेटा? कोसिकेंट। ये दोनों फॉर्म में मिलेगा आपको। एक एग्जाम्पल में है एनसीईआरटी की और एक इसमें है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन अगर आप इसको कॉस से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सीकेंट मिलेगा बेटा, क्योंकि 1/cos है, सीकेंट ए के बराबर होता है। और हमें प्रूफ में क्या चाहिए? कोसिकेंट चाहिए। मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो साइन से डिवाइड करने वाला। तो आपको बिना देरी के साथ डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। बेटा क्या करना है? डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है, डिनोमिनेटर को। ठीक है, किसके साथ बेटा डिवाइड करना है? बाय साइन थीटा, बाय साइन। यहाँ पे ए में चल रहा है तो ए लिख दो। क्लियर है? समझ गए बेटा मेरी बात? होप आप सभी को इतनी बातें मेरी समझ आ गई होंगी। अब क्या करेंगे हम लोग बेटा? इस कॉस को डिवाइड करेंगे, हर चीज़ को डिवाइड करेंगे साइन के साथ। कॉस ए अपॉन क्या लिखेंगे बेटा? साइन ए। मैं हर चीज़ को उठाता जाऊंगा और डिवाइड करता जाऊंगा। इसको किया, अब इसको करेंगे माइनस साइन का ए। ठीक है, और उसके बाद साइन के ए के बाद साइन ए लिख दिया मैंने। और नीचे क्या है बेटा आपके पास? फिर साइन ए। ठीक है, प्लस 1 साइन ए। ठीक है बेटा, अब इसको डिवाइड करना है। डिवाइड का साइन डाल दिया मैंने, ये वाला जो ये लाइन थी ये वाली लाइन लिख दी। ठीक है, अब इसको डिवाइड किसके साथ किया? कॉस ए को डिवाइड किया मैंने साइन ए के साथ। बेटा किसके साथ? साइन ए के साथ। प्लस साइन ए को फिर डिवाइड किया किसके साथ? साइन के साथ ही, साइन ए। और उसके बाद बेटा -1 साइन ए। क्लियर? अब बेटा बहुत ध्यान से समझना है चीज़ों को, मैं बोल के आ रहा हूँ। अब कॉस अपॉन साइन, बेटा आपको याद रखना है कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है? कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन कॉट के इक्वल होता है। बेटा किसके इक्वल होता है? आपको याद रखना, कॉस अपॉन साइन कॉट के इक्वल होता है, कॉट ए। क्लियर? तो जहाँ जहाँ पे कॉस है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? कॉस अपॉन साइन क्या हो गया हमारे पास? कॉट ए। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? कॉट ए। अब ये कटिंग करके हमारे पास क्या गया? 1। कॉट ए -1 प्लस 1/साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसिकेंट का। कोसिकेंट ए लिख दिया हम लोगों ने बेटा। अब इसके बाद जो हमारे पास था डिवाइड करना है। डिवाइड किसके साथ करना है हमें? इसके साथ। कॉस अपॉन साइन फिर कॉट ए प्लस का ये कटिंग करके क्या हो गया? 1 माइनस 1/साइन फिर क्या हो गया आपके पास? कोसिकेंट हो गया। क्या हो गया बेटा? कोसिकेंट ए। क्लियर? अब हमें क्या करना है? कॉट ए प्लस इसको पहले लिख लेते हैं और 1 को नेक्स्ट एक साइड पे लिखेंगे। इसको अलग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, -1 अलग लिख दिया प्लस कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए बेटा नीचे आप डिवाइड में क्या लिखोगे? नीचे हम डिवाइड में लिखेंगे वही जो चीज़ है हमारे पास। क्या चीज़ है? कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। इसको ऐसे लिख दिया। अब मेरे पास आइडेंटिटी है। अब मैं वही रास्ता चुनूंगा ना जहाँ पे मुझे जाना है। मेरे पास 3 रास्ते हैं इस 1 को पुट करने के। आइदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? या मेरे पास क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये है। या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा।
ठीक है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। जब मुझे ये सारे में कौन सी चीज़ चाहिए, मेरा क्वेश्चन किस में चल रहा है, कॉट और कोसिकेंट में चल रहा है ना, कॉट और कोसिकेंट में, कॉट और कोसिकेंट में, तो ये चीज़ मुझे चाहिए नहीं ना, ये चीज़ चाहिए, तो जो चीज़ चाहिए मैं तो उसी को लूँगा। क्लियर। अब इसके बाद अब 1 की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी। अब ये इधर आ जाएगा, तो मतलब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब बेटा हम लोग पुट कर देंगे कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। अब ये माइनस का जो 1 था, माइनस का 1, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर, अब ए में लिखा जा रहा है तो ए लिख देंगे, माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन, नीचे क्या है आपके पास, नीचे है यहाँ पे ये चीज़, जो चीज़ है वही लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसिकेंट ए, माइनस का कोसिकेंट ए। अब जो चीज़ नहीं चाहिए उसको उड़ा देते हैं, ये सारा खाली करते हैं हम लोग। नहीं हो रहा है यहाँ से तो ऐसे कर देते हैं, हो जा भाई खाली। नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे करते हैं। नहीं हो रहा, चलो जब होगा जब देखते हैं। अब इसके बाद बेटा अब हम क्या लिख सकते हैं, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे। तो हम आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, आपके पास बेटा ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो कॉट ए ऐसे लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। ठीक है। अब माइनस का साइन ध्यान से देखना, इसको, इस चीज़ को जो मैं करने वाला हूँ ना, इसको बड़ा ध्यान से आप लोगों ने देखना है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर। मतलब एक बार प्लस के साथ ए प्लस कॉट ए। क्लियर। एक बार इसी चीज़ को कोसिकेंट ए माइनस का कॉट ए। क्लियर। अब इसको बंद करके हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से क्लोज कर देना, क्लोज करके नीचे वही कॉट ए प्लस 1 माइनस का कोसिकेंट ए। अब बेटा ये चीज़ ध्यान से देखना, लेट अस सपोज कि ये जो वैल्यू है ये एक x मान लेता हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको x मानते हैं। क्लियर। क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 मिनट, ये x कर दिया तो कॉट है कोसिकेंट है, ये x है आपके पास, और ये चीज़ है जो ये क्या होगी, y होगी। क्या होगी बेटा, ये y हो गई। क्लियर। ये x हो गई, ये किसकी तरह हो गई, ये x की तरह हो गई हमारे पास। तो इसको थोड़ा साफ साफ लिखते हैं ताकि हमें पता लगे, जो ये वैल्यू है ये एक x की तरह है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है ना, ये x वाली वैल्यू सेम है। तो बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, पहले इसको इरेज करूँ मैं, इरेजर का साइज, पहले इसको इरेज करते हैं साफ साफ थोड़ा सा। ठीक है। अब थोड़ा सा साफ दिख रहा है हमें, तो पेन का यूज़ करते हैं हम लोग। अब बेटा ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने क्या देखा, एक नई चीज़ जो यहाँ पे सीखी, तो वो क्या चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमने क्या देखा, ये क्या बन गया, x माइनस एक्स वाई, ऐसा दिख रहा है। चलो इसको साइड पे रखते हैं, साइड पे रख के ना फिर दिखाते हैं आपको। x माइनस एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, x कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया, 1 माइनस वाई, यही हुआ। अब देखो मेरी बात सुनो, अब आपके पास x क्या है, x क्या माना था अभी आपने, यही चीज़ है ना सारी x, ये सारी x है, तो लिख दो इसको कोसिकेंट a प्लस कॉट a प्लस कॉट a, ये कॉमन हो गया हमारे पास। फिर हमने अंदर क्या करना है, 1 लिखना, लिख दिया। अब जो y है, y क्या है, माइनस का साइन है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ y है इसके साइन को क्या कर देंगे हम लोग, चेंज कर देंगे। y के साइन को बेटा क्या करेंगे,
चेंज करेंगे, हाईलाइटर से करते हैं हम लोग इसको ऐसे ताकि दिखाया जाए। ये हमारे पास क्या था y, कलर दूसरा लेते हैं, ये वाला अच्छा है। हमारे पास जो ये वैल्यू है ये y है ना, ये जो वैल्यू y है मैं इसको क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा। y के वैल्यू के जो भी साइन है उसके साइन की वजह से इसके साइन चेंज है। ये प्लस में है, ये वैल्यू प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगी अब माइनस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी बेटा, माइनस में हो जाएगी। जो माइनस वाली वैल्यू वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी बेटा, प्लस में हो जाएगी। क्लियर। नीचे अपॉन में बेटा इसके बाद हम लोग ये लिख देंगे, ये जो भी चीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, माइनस का कोसिकेंट ए। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को इससे कैंसिल आउट कर देना है। ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट होगी, ख़त्म हो गई। तो आपके पास क्या बच जाएगा, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ये क्या बच गया, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और यही हमारा आंसर हो गया। यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। तो ऐसा करना, जब आप लिखोगे तो इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है। जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, रिप्रेजेंटेशन शायद इधर उधर हो गया हो, पर लिखने का तरीका सिर्फ यही रखा जाएगा, ठीक है। थोड़ा मेरा रफ मेथड हो जाता है, थोड़ा सा लगने में क्यूम्बरसम लगेगा, पर सही लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत लिखा है। ये समझाने के लिए कभी ऐसा दिखने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपके सामने। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट वाला। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन होता है अंडर रूट वाला, ठीक है। जब भी आपको अंडर रूट दिखे तो आप पहला स्टेप क्या करोगे, जैसे भी आपको अंडर रूट वाला दिखेगा तो आप उसको रैशनलाइज करोगे। क्या करेंगे बेटा, रैशनलाइज करेंगे। 1 प्लस साइन है, अंडर रूट वाला दिखते ही हमें रैशनलाइज कर देना है। क्लियर। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई का साइन डालोगे, और जो इसके साथ वाले साइन है इसका ऑपोजिट साइन आप डाल दोगे। क्लियर। क्या है, ऑपोजिट साइन। तो यहाँ पे इसके जो डिनोमिनेटर में जो भी साइन है इसका ऑपोजिट साइन कौन सा हो जाएगा, 1। ये प्लस का हो जाएगा साइन का ए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। क्लियर। तो ये क्या हो गया, अंडर रूट डल गया आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, 1 प्लस साइन ए का पूरे का स्केयर हो गया, और नीचे क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। नीचे क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया ना, ये ए माइनस बी बन गया, ये ए प्लस बी बन गया। और आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर। तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपके पास एक आइडेंटिटी भी होती है। अब ये मेरा मेन मुद्दा क्या है, ये अंडर रूट को उड़ाना है। जरा सर हमें अंडर रूट को उड़ाना है और धीरे धीरे काम को बढ़ाना है। क्लियर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, जो साइन स्क्वायर वाली है हमारे पास, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के। किसके इक्वल होता है, 1 के। क्लियर। क्या हमारा आंसर आया, नहीं। अब साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो हम साइन स्क्वायर का अगर ये इधर ले जाएं, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये इधर ही रखें, ये चीज़ साइन वाली, ये वाली चीज़ हम उधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई डाउट, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऐसे ही डाल देंगे, और ये जो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्लियर। इसको ऐसे ही रहने दिया हम लोगों ने, और नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू अभी हम लोगों ने एक बनाया है, वो क्या बनाया है, ये वाला वैल्यू, ये, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट डालना है फिर से। अब हमें क्या करना है, अंडर रूट डाल के 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का, कॉस ए पूरे का हम लोग क्या कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे। बेटा पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब हमें पता है जब भी हमारे पास स्क्वायर और रूट आ जाता है तो कैंसिल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस ए को अलग लिख देंगे, और साइन ए बाय कॉस ए को अलग लिख देंगे। और हमारे पास जो साइन ए बाय कॉस ए होता है, ठीक है, तो बेटा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब वाइट कलर का यूज़ करते हैं, नहीं अभी तो नहीं, अभी पहले इसी का। अब ये साइन बाय कॉस हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये tan के इक्वल होता है। 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है, सीकेंड के। याद रखोगे क्या क्या चीज़ है,
कि हमारे पास 1/cos A किसके बराबर होता है, सीकेंड के बराबर। ठीक है बेटा। और दूसरी चीज़ साइन A बाय कॉस A हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन A बाय कॉस A हमारे पास tan के बराबर होता है। क्या हमारे पास प्रूफ मिल गए, यस हमारे पास प्रूफ मिल गए हैं। क्लियर। तो ये देखो यही कुछ प्रूफ करना था, तो हम लिख देंगे कि 1/cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/cos A सीकेंड A के बराबर हो जाएगा। 1/cos A किसके बराबर हो जाएगा, सीकेंड A। और ये वाली चीज़ हमारे पास यही आ गई, ये वाली। ठीक है। साइन A बाय कॉस A किसके इक्वल होता है, tan A। तो साइन A बाय सीकेंड A बाय tan A। क्लियर है। होप आप सभी को ये सारा समझ आ गया होगा, इजी है, सभी को लग रहा है। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो इस वीडियो तो पूरा शानदार ज़बरदस्त और एक अच्छा सा रिस्पांस देके कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो हमें अच्छा लग रहा है। क्लियर। इसको हम फिल करना भूल गए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपके सामने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करते हैं हम लोग, समझते हैं अच्छी तरह से। क्लियर। अब देखो हमें tan थीटा के बराबर करना है। हम क्या करेंगे, ऊपर से साइन थीटा को कॉमन निकालेंगे। ऊपर से क्या कॉमन निकालेंगे, साइन थीटा, दोनों में है। तो मैं क्या लिख दूंगा, साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, 1 - 2। यहाँ पे क्यूब है, हमने एक बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या रहेगा, साइन स्क्वेयर थीटा रह जाएगा। क्लियर। और नीचे नीचे क्या आएगा हमारे पास, अब नीचे हम कॉस कॉमन ले लेंगे, कॉस को कॉमन लेंगे दोनों में से, तो कॉस थीटा अगर कॉमन आ गया हमारे पास तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस का 1। क्लियर। अब मेरी बात सुनो, हमें कुछ ऐसा बना के साइन और कॉस को रखना है, इसको उड़ा देना है, कुछ भी करो इसको उड़ाओ। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो पहले इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। क्या साइन स्क्वायर थीटा को ख़त्म किया जा सकता है, यस, उसकी आइडेंटिटी लगा के हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1। अगर साइन स्क्वायर की बात की जाए तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आया समझ। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी के बाद साइन थीटा एज इट इज रख देते हैं। क्लियर। नीचे क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 1 - 2 साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा हम, ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, 1 - कॉस स्क्वेयर थीटा। क्लियर। अब इसको हमने कैद कर लेना है और इसके बाद नीचे एक ऐसे ही डालते रहेंगे ताकि हमें पता लगता रहे भी डिनोमिनेटर क्या चल रहा है, अपॉन 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस का 1। क्लियर। अब क्या आएगा, वैसे ही चलता रहेगा साइन थीटा। ठीक है। अब इसके बाद 1 - 2 × 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 × कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा हो गया हमारे पास। ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है हमारे पास, जो चीज़ चल रही है वो चीज़ लिख देंगे हम लोग। ठीक है। तो आगे क्या हो गया हमारे पास, कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा के बाद 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस का 1। क्लियर। आगे देखो फिर साइन थीटा। अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वेयर थीटा तो लिख ही सकते हैं, 2 कॉस स्क्वेयर थीटा, और ये प्लस का 1 माइनस का 2, प्लस का 1 माइनस का 2 क्या आएगा, माइनस का 1। और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चल रहा है, ये क्या चीज़ चल रहा है बेटा, कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस का 1। क्लियर। यही चीज़ चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट करने के लिए ये चीज़ इसमें भी है, ये चीज़ इसमें भी, क्या बच गया आपके पास, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है बेटा, टेन थीटा के बराबर। खत्म हो गया। तो यही था आपके सामने ये वाला क्वेश्चन। कोई डाउट, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये वाला साइन ए प्लस कोसिकेंट ए। चलो इसको पहले यहीं से शुरू करते हैं, पहले लिखते हैं इसको इधर, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वेयर
प्लस इसके साथ क्या है, कॉस ए प्लस सीकेंड ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ है। पहले इसको खोलते हैं, इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, चलो ऐसा करते हैं, इसको लेके ऐसे, ये चीज़ है। आई थिंक मुझे इसको पूरा खोलना पड़ेगा ताकि खुला खुला दिखे आपको। इस पे नहीं करते, आधा इस साइड कर लेंगे, आधा इस साइड कर लेंगे। पहले हम लोग इधर लिखते हैं। ये क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, यही है। अब इसके बाद साथ में क्या है, कॉस ए प्लस सीकेंड ए का होल स्क्वायर, यही है ना। चलो पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है। हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही हुआ कोसिकेंट ए प्लस, अब ये भी है साथ में हमारे पास। अब ये क्या लिखा जा सकता है, ये क्या लिखा जाएगा, कॉस ए का स्क्वायर प्लस इसका कर रहे हैं ना हम, इस चीज़ का स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। हमारा बस ये चीज़ ही ऐसा है, फ्रेम ही ऐसा हम लोगों ने डाला था, पर ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही चलने दो, थोड़ा अच्छा भी लग रहा है देखने में। 2 कॉस ए सीकेंट ए, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, अब साइन स्क्वायर ए को तो मैं साइन स्क्वायर ए ही लिखूंगा, और कोसिकेंट स्क्वायर ए को कोसिकेंट स्क्वायर ए, है ना। अब 2 साइन ए, हमें याद रखना है कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। क्या चीज़ है बेटा, आपको याद रखना है कि साइन थीटा, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे का क्या होते हैं बेटा, रेसिप्रोकल। एक चीज़ तो ये याद रखनी है, क्लियर। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है, कॉस और सीकेंट ये भी दूसरे का क्या होता है, कॉस और सीकेंट ये भी एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अगर हम चल रहे थे इधर, तो साइन क्या हो गया, रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट, तो मैंने कोसिकेंट लिख दिया इनटू कोसिकेंट ए, फिर प्लस का साइन डाला। उसके बाद बेटा कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, सीकेंट स्क्वायर ए को सीकेंट स्क्वायर ए लिख दिया, प्लस 2 कॉस ए को क्या लिख सकता हूँ, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट का, तो मैंने यहाँ पे सीकेंट ए लिख दिया इनटू सीकेंट ए। अब सीकेंट के साथ सीकेंट को कैंसिल कर दिया, इधर मैंने कोसिकेंट को कोसिकेंट के साथ कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, धीरे धीरे अपने आप प्रूफ बनता जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 इतना बना, यहाँ से हमारे पास क्या बना, ये वाली चीज़ अब अंदर आ जाएगी, इस फ्रेम में आ जाएगी। कॉस स्क्वायर ए बना प्लस सीकेंट स्क्वायर ए बना, ये वाली चीज़ लिख रहा हूँ, ये वाली, क्योंकि ये तो कटिंग हो गया 2, एक इसका हो गया कटिंग हो गया 2, और ये चल रहा है प्लस का 2। ठीक, अब इसके बाद जो आइडेंटिटीज़ लगने वाली हैं, लगने वाली क्या है, इसमें जो चीज़ें लगेंगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये एक ऐसा इकलौता क्वेश्चन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटी लग जाएंगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा था। तीनों आइडेंटिटीज एक में ही लग जाएगी आपकी। ठीक है, तो पहले अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, मैंने 1 लिख दिया। मुझे कितने तक जाना है, 7 तक जाना है, कोई बात नहीं। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2, अब टोटल कितना हो गया, ये 5 हो गया। कितना हो गया बेटा, 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। अब
ये वाली आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर है हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए मेरे पास किसके इक्वल होता है, ये वाला सीकेंट ए किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो मैंने ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये उठाई है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद जो आपको ये वैल्यू दिख रही है वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से उठाई है, क्लियर। अगर आपको दिख रहा हो ये वाला वैल्यू, क्लियर। तो ये वैल्यूज हम लोगों ने उठाई, तो ये क्या हो गया 5 5 6 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन डन, ठीक है बेटा, आया समझ। 8th क्वेश्चन था ये। अब आ जाओ 9th क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करने वाला हूँ। पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। क्या दिया, ये चीज़ दिया, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, आपको याद रखना। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है, क्लियर। और उसके बाद सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉस का। किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, कॉस का। तो कोसिकेंट क्या हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस का साइन ए इज इक्वल टू सीकेंड क्या हो गया 1 बाय कॉस ए माइनस का कॉस ए। बेटा अब ये क्या हो जाएगा, आपके पास एलसीएम हो गया, इसका एलसीएम, एक मिनट गलत हो गया, तो ये इसका एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पे साइन ए हो गया, क्लियर। और ऊपर क्या आ जाएगा, साइन ए को साइन ए से डिवाइड किया साइन, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लेके यहाँ इसका एलसीएम क्या हो गया कॉस ए हो गया, इसको इससे डिवाइड करोगे 1 होगा, ऊपर वाले से फिर वो चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 1 ही आएगा। ये इससे डिवाइड होगा कॉस आएगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। अब आइडेंटिटीज कौन सी लगेगी, एक सिंपल सी आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, जिसकी दो फॉर्म दिखेंगे आपको। एक फॉर्म कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एक फॉर्म ये हो गई, ठीक है, एक फॉर्म ये हो गई। दूसरी फॉर्म इसकी क्या होगी, अब साइन स्क्वायर को इधर रख लो, तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी पुट कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू भी पुट कर देंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे पास कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हमारे पास किसके इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के इक्वल है, तो पुट कर दिया हम लोगों ने साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है कॉस ए। अब एक कॉस ए से ये वाला कॉस ए कैंसिल हो गया, कॉस ए बच जाएगा, ये वाले से एक साइन ए बच जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपके पास साइन ए कॉस ए। क्या हमारे पास आंसर आया, नहीं आया। तो ये था हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो कई बार हमें दोनों साइडों को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसकी करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व, क्लियर। क्या है हमारे पास 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए, क्लियर। अब हमारे पास क्या है टेन किसके इक्वल होता है साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। और बेटा हमारे पास कॉस किसके इक्वल होता, कॉट किसके इक्वल होता है कॉस बाय साइन। पुट कर देते हैं हम लोग, क्लियर, ठीक है। तो अब हम करते हैं ये 1 ऐसे ही रहेगा अपॉन
टेन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बाय कॉस, टेन की जगह पे साइन बाय कॉस प्लस, अब बेटा ध्यान से देखोगे, जैसे हमने टेन की जगह पे ये लिखा तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट की जगह पे कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन इक्वल टू का साइन डाल दिया फिर मैंने। उसके बाद अब एलसीएम 1 अपॉन, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई, साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई, ऊपर क्या हो गया बेटा हमारे पास, एलसीएम लोगे ये इससे कट जाएगा और साइन ए आ जाएगा, तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए। फिर ये इससे डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर ये इससे डिवाइड होगा, साइन के साथ साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बच जाएगा, वो ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे 1 अपॉन ये ऐसे इस तरह से ये, और इसके साथ ये लाइन इस तरह से, ताकि आपको पता लगे, ये बड़ी लाइन लिख देते हैं, ठीक है, ब्लू कलर के साथ। अब हमारे पास एक और वैल्यू थी जो ये वाली हम लोगों ने लिखी कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 लिख देते हैं इसकी जगह पे। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको इसके साथ दिखाता हूँ हाईलाइटर के साथ। तो ये जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, ये मेरे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, ये देखो ये लिखा है ना हम लोगों ने, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। बेटा जब इसका और इसका फिर रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, यस, ये होगी आपकी राइट हैंड साइड और ये होगी लेफ्ट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड का साइन ए कॉस ए आपस में मल्टीप्लाई। क्लियर है सभी को, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं ये 10th क्वेश्चन, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। पहले इस चीज़ को इसके बराबर बनाना है, फिर बाद में इस चीज़ को, ठीक है, तो देखते हैं, ये तो सीधा ही है। अच्छा ऐसे करते हैं, पहले डिफिकल्ट वाला इधर कर लेते हैं, इधर पोर्शन पे 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर, ये वाला पार्ट मैं उठा रहा हूँ बेटे, पहले ये इसको इसके बराबर कर रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, इस पूरे का आपको स्क्वायर करना है, इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए करके दिखाना है। तो हमें पता है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, जो सबसे छोटी फॉर्म है टेन साइन बाय कॉस के बराबर होता है। टेन किसके बराबर होता है, साइन बाय कॉस, ठीक है। और कॉट किसके बराबर होता है, कॉट कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, यही होता है ना। तो कर दो अब एक बार इस तरह से, ताकि आपको पता लगता रहे। ऊपर क्या लिखेंगे, इसको बड़ी फॉर्म में लिखना पड़ेगा दिखाने के लिए। ऊपर हो गया आपके पास टेन, टेन को क्या लिख सकते, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, ठीक है। अब बेटा नीचे क्या है आपके पास, नीचे है हमारे पास ये 1 माइनस कॉस, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को अभी हम लोगों ने देखा है कॉस बाय साइन, ठीक है। बेटा जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, नीचे क्या आ गया, कॉस ए आ गया, और ऊपर क्या आ गया, कॉस ए माइनस साइन ए हो गया। क्या हो गया बेटा, कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे क्या हो गया बेटा, फिर से एलसीएम लिए यहाँ पे, फिर ये हो गया यहाँ पे साइन ए इधर हो गया, और ऊपर क्या आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए हो गया। क्लियर, साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, इतना समझ आया। और इस पूरे का क्या चल रहा है बेटा, इस पूरे का स्क्वायर चल रहा है, पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, पूरे का स्क्वायर चल रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब ये जब ऐसे लिखा जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, अभी ये चीज़ के साथ डिवाइड हो रहा है ना एक तरह से, तो जब ये डिवाइड होगा तो जब ऐसे है, मान लो x डिवाइडेड बाय 1 बाय वाई है, मतलब
ए बाय वाई है, तो आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन डालोगे और इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो इसको क्या लिखोगे, वाई बाय ए। तो हम लोगों ने वही चीज़ करना, इसको इनटू का साइन डाल के साइन ए ऊपर कर दिया, अपॉन नीचे क्या कर दिया, साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर। अब इस पूरे का क्या चल रहा है हमारे पास, इस पूरे का चल रहा है स्क्वायर। अब इसके बाद अब ये दोनों के साइन ऑपोजिट है, तो सेम साइन करने के लिए देखो मेरी बात सुनो, अगर इसको सेम टेबल पे कट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस ए माइनस साइन ए को ऐसे ही रख के, या इसमें से पहले ही मैं साइन कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं साइन कॉमन लेना चाहता हूँ माइनस का, तो यहाँ पे मुझे प्लस का बना, यहाँ पे साइन को अगर ये माइनस का बनाना, माइनस और ये माइनस का करना, तभी बनेगा माइनस माइनस प्लस कॉस ए, माइनस प्लस माइनस, ये नीचे क्या है हमारे पास, कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे हमारे पास क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है। अब ये क्या, और इस पूरे का क्या चल रहा है बेटा, स्क्वायर चल रहा है। अब देखोगे ध्यान से तो साइन ए माइनस कॉस ए इधर भी है और साइन ए माइनस कॉस ए इधर भी है, तो ये कट गया, तो ये क्या बच गया, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर। तो साइन बाय कॉस हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेन के बराबर होता है, तो माइनस का टेन ए का स्क्वायर, माइनस का टेन ए का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि टेन स्क्वायर ए हो गया। क्या हो गया बेटा, टेन स्क्वायर ए। तो मैंने एक पार्ट सॉल्व कर दिया, अब बचा एक पार्ट। अब उठाएंगे ये वाला पार्ट, ठीक है, इजी पार्ट, इसको इसके साथ बराबर करके दिखाना है हम लोगों को। क्लियर। तो हम उठाते हैं, क्या है हमारे पास, पार्ट लिखते हैं हम लोग कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को बराबर करना है, किसके बराबर करना है, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को, ये छोटा पार्ट है ये इतने में ही आ जाएगा, इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए करना है। तो आपको दो आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, पहली कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर ए के, किसके बराबर बेटा, सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसीकेंट स्क्वायर ए के बराबर, किसके बराबर, कोसीकेंट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए। ये कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसीकेंट स्क्वायर ए। अब बेटे ये क्या हो जाएगा, सीकेंट ए और कोसीकेंट ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। पर हमें क्या बनाना है, टेन स्क्वायर ए बनाना है, अभी आया नहीं। तो सीकेंट आपको याद रखना है, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है बेटा, किसका, कॉस का। और कोसीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। बेटे किसका रेसिप्रोकल, साइन का। तो सीकेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली चीज़। तो सीकेंट क्या होगा, 1 अपॉन कोसीकेंट ए का पूरे, सॉरी इसको इरेज करते हैं, तो ये 1 अपॉन कॉस ए का पूरे का, ये इस तरह से, और नीचे क्या है 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल तो साइन ऊपर आ जाएगा, कॉस नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा नहीं पता लग रहा तो मैं फिर से कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए मैं किया क्या है मैंने। अब मेरी बात सुनो, 1 अपॉन कॉस ए, यही चीज़ लगेगी सेम जो मैंने यहाँ पे बताई हुई है, ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो अब जब डिवाइड किसके साथ करना है, 1 बाय साइन ए के साथ, फिर उसका क्या करना है, पूरे का स्क्वायर। तो जब ये लगेगा तो 1 अपॉन कॉस ए ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, नीचे 1 का पूरे का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना है समझ। अब हमें पता है कि ये वाली चीज़ साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेन। फिर ये क्या आ जाएगा, टेन ए का स्क्वायर, और टेन ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया एक पार्ट, दोनों पार्ट हम लोगों ने कर दिए सॉल्व। क्लियर। हाँ ये तो होगा, ये आई थिंक ये हमारे पास पिछली स्लाइड वाला क्वेश्चन है, तो इसको उड़ा देते हैं और आपके लिए एक चीज़ अच्छी चीज़ लिख देते हैं। तो मिलते हैं बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।